आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृत में नामक पुस्तक में साधु संतों एवं भक्त शिरोमणि मीराबाई पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर संत समाज में रोष फैल गया है। बाल योगी नेमिनाथ महाराज ने मेड़ता सिटी में प्रेस वार्ता कर इस विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बाल योगी ने कहा कि उक्त पुस्तक में लेखक, संपादक व प्रकाशक ने मीराबाई को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और इसके साथ ही किताब में मनमाने तौर पर मन घड़त भद्दे प्रसंग शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुस्तक में साधु संतों को आतंकवादी और उनके कार्यों और धर्म को विरोधी बताया है। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान की मानकर व्यापारिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया। बाल योगी ने पुस्तक के मुख्य संचालककर्ता कैलाश मानव के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए उनकी आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैलाश मानव देवी देवताओं और संत समाज के अभद्र टिप्पणियां की है, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। प्रेस वार्ता के दौरान बाल योगी नेमिनाथ ने विरोध स्वरूप अन्न त्यागने का भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक इस पुस्तक के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संत समाज में राज्य सरकार से अपील की है कि वो मामले की तत्काल कार्रवाई की जाए तथा उक्त पुस्तक को प्रतिबंध किया जाए। साथ ही पुस्तक के लेखक, संपादक व प्रकाशक मंडल और संकलनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आपको दिखाऊं एक पुस्तक उन्होंने ये जो छापी है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम उन्होंने रखा। सर्वप्रथम तो इसका नाम ही विवादास्पद है। ये नाम ही नहीं रखा जा सकता। जिस प्रकार एक कवि अपनी कृति का नाम रखता है, एक पिता अपने पुत्र का नाम रखता है, उसी प्रकार एक कवि के द्वारा अपने ग्रंथ का नाम रखा जाता है। उसे बदलने का किसी के पास भी कोई राइट, कोई अधिकार या उसके साथ छेड़छाड़ करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता। तो सर्वप्रथम तो ये नाम ही गलत लिख करके ये भगवान व्यास का अपमान किया गया, श्रीमद् भागवत जी का अपमान किया गया, क्योंकि अपना व्यापारीकरण करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ का नाम इतर दिखाने के लिए भी अलग से, और साथ में उनका काम भी चलता रहे, उन्होंने इसको अलग से दिखाने के लिए नया नाम उन्होंने इसका बनाया। अब इस नए नाम के ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, पेज नंबर 248 के ऊपर में हमारी भक्तिमती परम आराध्या हमारी शिरोमणि भक्त माँ मीरा के बारे में उन्होंने एक बड़ी अभद्र, विवादास्पद और जो कहीं भी ऐतिहासिक दृष्टि से जिसका कोई स्थान नहीं है, इस तरह की एक टिप्पणी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में करी। वो ऐसा लिखते हैं कि एक भांड साधु मीराबाई जी के पास में गया। भांड साधु, सबसे पहली बात तो मुझे प्रथमतः इस शब्द पे ही आपत्ति है कि भांड किसी जाति विशेष से संबंधित करके कह रहे हैं या किसी साधु से करके कह रहे हैं। या तो कोई साधु नहीं हो सकता अगर जाति विशेष में है, और अगर साधु है तो फिर जाति विषयक शब्द उसके साथ में नहीं हो सकता। तो आप किसी जाति का अपमान कर रहे हो या आप साधुओं को ही भांड बता रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि एक भांड साधु गया और वो जाकर के माताजी से एक बात कहता है। वो कहता है कि भाई साहब, मुझे गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, और मैं उस प्रेरणा से आपके पास में आया हूँ अड़क सड़क करने के लिए। इस पुस्तक में लिखा हुआ शब्द है। तो जब प्रथमतः मैंने अड़क सड़क सुना तो मेरे लिए भी ये शब्द थोड़ा सा नया था। मैंने कि इस शब्द का क्या मतलब है, पता किया तो पता चला कि अड़क सड़क का मतलब होता है शारीरिक संबंध। आज के इस 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में भी आप किसी भी स्त्री से, माता बहन से इस तरह के शब्द का प्रयोग करके बात नहीं कर सकते कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। और वो बाईसा के पास जाकर के जो चित्तौड़ राजघराने की कुल परंपरा का मान सम्मान है, मेड़ता राज परिवार का जो गौरव है, भक्त परंपरा का जो गौरव है, जिनके चारों तरफ हजारों संत महात्माओं की मंडली बैठी है, उनसे वो जाकर के ये बात कह रहा है। तो प्रथमतः तो मुझे यही बड़ी एक दुखद एक बात लगी। फिर भाई साहब, कथावाचक का मन यही नहीं भरा। अब वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या करता है, तर्कों का जाल। ये एक देखने वाली बात है कि हमारी मानसिकता किस स्तर तक गिर चुकी है अपनी बात को येन केन प्रकारेण सिद्ध करने के लिए और उसे बड़ा बताने के लिए। तो वो ये कहता है, भाई साहब उससे कहती है पलंग लगा देते हैं सभा मंडप के बीच में।
और बैठ जाते हैं। तब वो बाईसा से कहता है कि स्त्री पुरुष का संग एकांत में करती है, सार्वजनिक और सबके बीच में तो ऐसा नहीं होता। तो फिर बाईसा कहते हैं कि अगर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गिरधर गोपाल नहीं है, शरीर का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ देवता निवास नहीं करते हैं। यानी अपनी बात मनवाने के लिए कथानांक में जैसे कि नाम के साथ कुछ नया किया गया, सेवा महापुराण अमृतम कर दिया गया, वैसा ही इस मीराबाई सा के प्रसंग के साथ भी छेड़छाड़ की गई। ऐसा प्रसंग उनके जीवन में कहीं भी नहीं है। हम बहुत विद्वानों से बात करें, आचार्यों से बात करें, प्रोफेसर लोगों से बात करी, भक्तमाली ग्रंथों से, संतों से चर्चा करी, लेकिन और यहाँ जुड़े अपने मेड़ता के गणमान्य लोगों से भी हमने पूछा क्या ऐसा कोई प्रसंग है। सबने एक स्वर में कहा ऐसा कोई प्रसंग हमने तो आज तक नहीं सुना। तब फिर जब बाईसा उसको ऐसा कह देती है तो वो बाण साधु उठ कर के वहाँ से चला जाता है और वो शर्मिंदा हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आप अपनी बात को मन माने ढंग से सिद्ध करने के लिए जो भक्ति का इतना बड़ा आदर्श है, आप उनके साथ कोई भी कलंकित दृष्टांत बना करके आप उनको अपनी दुनिया की गंदी राजनीति का और अपने पद वैभव और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की राजनीति का हिस्सा बनाएंगे। जो भक्ति की परंपरा का हिस्सा है वो कभी भी इस दलदल और कीचड़ का हिस्सा नहीं हो सकता। इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी एक और अभद्र टिप्पणी इसमें की गई पेज नंबर 59 में। वो उन्होंने लिखा साधु संतों के बारे में। पहले तो भांड संत बता ही दिया, एक जाकर के मीराबाई सा से मिल लिया। अब दूसरी तरफ वो एक बात कहते हैं कि 2 डाकू साथ रह सकते हैं, 2 राजनेता साथ रह सकते हैं, 17 राजनीतिक दल मिलकर के भारत में सरकार चला सकते हैं। तो ये अलग अलग संप्रदायों के संत मुनि एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं आ सकते? अगर ये संत मुनि एक साथ एक मंच पे नहीं आ सकते तो इनसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। ये समाज की समरसता को, अखंडता को और एकता को भंग करने वाले हैं, ऐसा आरोप उन्होंने संतों पे लगाया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, जब कभी भी संतों को एक साथ बुलाया गया, सनातन परंपरा के कौन से संत साथ नहीं आते? कौन सा अखाड़ा नहीं आता? मैं कितने संतों से इसके संदर्भ में मिला हूँ, सब ने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है। सब ने पुरजोर स्वर में कहा है कि हम इसका घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और महाकुंभ के अवसर पर जब ठीक समय महाकुंभ लगेगा, उस समय वहाँ जब धर्म संसद होगी, सम्मेलन होगा धर्म सम्मेलन अखाड़ा परिषद का, उस समय इस बात को जोर शोर से उठाया जाएगा और इस मनमुखी व्यक्ति का आचार्य महामंडलेश्वर का पद, जो इसने संतों के साथ छल और षड्यंत्र करके, संत बोले होते, बात रखी, बोले महाराज मेरा सेवा का कार्य है, ऐसे ऐसे संत बातों में आ गए और उन्होंने आकर के इसका साथ दे दिया, और इसने अपने धनबल और अपनी मीठी बातों और षड्यंत्र के बल पे जो कुछ किया है, संत इससे क्रोधित हैं। पूरे भारत के बड़े बड़े जो भी मनीषी हमारे कई हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, सब ने अपने अपनी बात हमसे कही है और उन्होंने कहा है कि हम इसका आचार्य महामंडलेश्वर पद वापस लेंगे और इसके ऊपर में इसको संत परिषद से, अखाड़ा परिषद से और संतों के नाम से इसे वंचित किया जाएगा कि किसी भी संत परंपरा का, रामानंद संप्रदाय का, अणी अखाड़े का इससे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इस तरह की बातें संतों ने हमसे कही। तो ये कह रहे हैं कि संत मुनि एक साथ नहीं आ सकते, तो कब कौन से संत नहीं आए और कौन से संतों ने आतंकवाद के जैसी बात करी, ये तो कैलाश जी बताएं या ग्रंथ को लिखने वाले बताएं, या वो इस चीज़ को स्पष्ट करें कि ऐसा कब और कैसे हुआ। बाकी हमारे देखते तो ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ। जब कभी भी बुलाया गया, पूरे सनातन के खट दर्शन की परंपरा, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, चाहे रामानंद हो, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे राम सनई हो, वो सभी एक साथ एकजुट जब बुलाया जाता है, सब आते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत परंपराएं हैं, पूजाएं हैं, सब उसका पालन और निर्वहन करते हैं और सभी एक दूसरे की परंपरा का, प्रतिष्ठा का, पूजा का और उसके आराध्य का समान रूप से, समान आदर पूर्वक उसका अभिवादन और सम्मान करते हैं। तो हमारे अंदर तो इतनी एकता है, तो फिर किस प्रकार से खतरा है, किस प्रकार से क्या है, ये एक घोर विडंबना की बात है।
संतों के लिए ऐसा का, और माँ मीरा तो हमारे संतों की शिरोमणि हैं, आदर्श हैं, हमारे राजस्थान का, मारवाड़ का गौरव है। हम ऐसा मानते हैं। हमारे मारवाड़ को राजस्थान में उनके नाम से किसी काल में, भक्ति काल में, मध्य काल में अपार प्रतिष्ठा और अपार सम्मान की प्राप्ति पूरे भारत में हुई माँ मीरा की वजह से। या तो हमें जाना जाता था राजस्थान को युद्ध घोष के लिए, वीरों के लिए। भक्ति में अगर किसी ने सर्वाधिक सम्मान हमें दिलवाया तो वो माँ मीरा ने दिलवाया। वो सह शरीर भगवान में समाहित हो गई। उनके लिए आप इस तरह की कोई व्यक्तिगत होकर के टिप्पणी करें जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ आप सबके बीच आए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अब बड़ा नाम आप उनसे जानते होंगे। उन्होंने एक बार रामचरित्र मानस के ऊपर कुछ कमियाँ उन्होंने टिप्पणियाँ निकाली थी, तो संत परिषद और अखाड़ा परिषद ने उनसे क्षमा मंगवाई और उस ग्रंथ को गंगा में विसर्जन करवाया, जो तो वो जगत गुरु हैं। इसके बाद भी उन्हें भी दंड मिला अखाड़ा परिषद और संतों के द्वारा कि आप ऐसा मानस जी के बारे में कैसे कह सकते हैं, उसमें आपको कोई राइट नहीं है किसी भी प्रकार की कमी बेसी करने का। इस ग्रंथ को आप देखेंगे तो ये एक व्यापारीकरण मिलेगा। भागवत में किसी भी ग्रंथ में परमात्मा विषयक विषय के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इसमें हजारों दानदाताओं के चित्र डाल रखे हैं, विकलांगों के चित्र डाल रखे हैं, ट्रस्ट और संस्थान से संबंधित चीज़ें डाल रखी है। ये सब चीज़ें ग्रंथ का, भागवत का हिस्सा ना कभी थी, ना है और ना ही कभी हो सकती है। सर्वप्रथमतः तो वो ये जितने भी ग्रंथ उन्होंने वितरित करवाए हैं या जहाँ भी दिए हैं, पहले तो यह ग्रंथ आम आदमी को दिया ही नहीं गया। ये उसी को दिया गया जिसने एक बहुत मोटी रकम, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, इस तरह की बड़ी रकमों के जो दानदाता थे, जिन्होंने बड़े डोनेशन दिए, जिन्होंने बड़ा कुछ दिया, उनके नाम इसमें डाले गए, उन्हें दी गई। आम लोगों से इसे थोड़ा बचा के रखा गया। बहुत बड़े बड़े सैकड़ों हजारों की तादाद में इसे बांटा ही गया होगा, प्रतियों की संख्या इन्होंने लिखी नहीं है। तो उन्होंने इसका क्या किया, इसे मंगवाया जाए, मंगवा करके इसका अग्नि विसर्जन हो। सर्वप्रथम तो मांग यह है। उसके बाद दूसरी मांग हमारी यह है कि वो बिना किसी शर्त के मेड़ता में आकर के चारभुजानाथ के चरणों में, चारभुजानाथ से और हमारी मीराबाई सा से क्षमा प्रार्थना करे, कान पकड़ के और नाक रगड़ के, और समस्त संतों से क्षमा मांगे। ये हम उनसे मांग करते हैं। हमारी और कोई व्यक्तिगत मांग उनसे नहीं है। मैं आपसे यूँ कहूँ कि छोटा सा गुरु लोगों का दिया हुआ नाम है। पूज्य गुरु महाराज मेरे यही नागौर जिले में विराजमान रहते थे, परमधाम हो चुके हैं। सतीपुत्र श्री श्री 1008 बाबा अयोध्या दास जी महाराज, और मैं उनका शिष्य। 6 वर्ष की उम्र में मेरी दीक्षा हुई। तब से मैं गीता और भागवत पे ही मेरा उद्बोधन, प्रवचन और सत्संग का कार्य रहता है। बाल योगी आचार्य बाल योगी नौमीनाथ दास, और मैं छोटी छावनी दिगंबर अखाड़ा परिवार से संबंध रखता हूँ। ये मेरा साधुसाई परिचय है, और इस मारवाड़ की भूमि से मेरा जन्म है। यहीं का बालक हूँ, यहीं से समस्त शिक्षा ली है और यहीं के संतों का आशीर्वाद लिया है। और मीराबाई के भजन सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ, और उन्हीं के भजन गाते गाते मेरा जीवन। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आई, जब हमारी बात को दबाने की कोशिश की गई, उसको हर ढंग से रोकने का प्रयास किया गया। हमने बहुत लोगों से बहुत सहयोग की अपेक्षा करी। जब कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी तो फिर मेरा हृदय इससे सहन नहीं हुआ। और हम मारवाड़ की उस भूमि से आते हैं जहाँ हम दो ही चीज़ जानते हैं, हमें तीसरी बात नहीं पता, या तो विजय या वीरगति। हमें दूसरी बात समझ में आती ही नहीं है। और यही यहाँ की परंपरा भी है, यही यहाँ की परंपरा भी है। तो 13 या 14 दिन हो गए मैं गो पायस जो दूध होता है मैं उसका सेवन करता हूँ। बाकी मेरा संकल्प है कि जब तक वो आकर के क्षमा न मांगे और जब तक हम उससे ना करवा लें, तब तक अन्न ग्रहण करने का कोई कार्य मेरा नहीं है। उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूँगा। ये मेरा संकल्प है, ये मैंने सोचा है ऐसा। अब आगे परमात्मा की इच्छा, उनकी प्रेरणा है। अब कोई बात आ गई, विचार उठ गया, संकल्प हो गया। अब जो हो गया जो तो हो ही गया, अब वो पूरा होगा, और या फिर जो राम जी की इच्छा होगी, जो नारायण चाहेंगे वो होगा।
बीसों पचासों जो मुख्य मुख्य हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, गीता जी, भागवत जी, महाभारत जी, शिव पुराण, सुधा सागर इत्यादि इत्यादि ग्रंथों को उन्होंने मंगवाया। मंगवाने के बाद वो उन ग्रंथों को फाड़ते हैं। हम तो लिखते हैं, उतारते हैं, वो उन ग्रंथों को फाड़ते हैं और फाड़ फाड़ करके उसकी वो एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल में एड प्रचार इत्यादि इत्यादि खुद के प्रशस्तिगान के हमारे पूर्वजों की किताब खोल के मैं आपको दिखाऊं। अब जैसे कि ये एक मुट्ठी आटे की गाथा लगा रखी है, कृष्णा जी बील की, सेक्टर 5 की इत्यादि उन्होंने प्रसंग, ये अपना ही खुद का ही खानदानी प्रसंग उन्होंने कैसे संस्थान को शुरू किया वो इन्होंने इसके अंदर में डाला है। अब उसका चित्र डाल रखा है। यहाँ विकलांगों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनके इन्होंने चित्र डाल रखे हैं सब जगह, ये सब जगह उन्हीं के चित्र इन्होंने डाले हुए हैं पूरी की पूरी किताब में, एक दो ही नहीं, पूरे के पूरे। अब यहाँ पर नारायण सेवा के लिए तत्पर भक्त, ये उनके पूरे खानदान के लोग जिन्होंने इस किताब को बनाया है, जिन्होंने ये किया है। कमला देवी अग्रवाल, प्रशांत सिंघल, वंदना सिंघल, कल्पना गोयल, सुनील गोयल, जगदीश आर्य इत्यादि इत्यादि सभी नाम इन्होंने इस किताब में, सबके अपने ट्रस्ट मंडल के फ़ोटो, ये खुद के हम अकाल रात के कार्य भी करते हैं, हम ये कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं इत्यादि इत्यादि सब कुछ इन्होंने इस पुस्तक में डाल रखा है। इसके प्रकाशक कौन है? इसके प्रकाशक नारायण सेवा संस्थान है, कैलाश मानव खुद इसके प्रकाशक हैं। इस किताब के ऊपर स्पष्ट आपके सामने लिखा हुआ है, नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट इंटरनेशनल, उदयपुर राजस्थान, दासानुदास कैलाश अग्रवाल मानव, पद्मश्री अलंकृत। ये व्यक्ति पद्मश्री से अलंकृत भी है, जो शास्त्रों का इतना घोर अपमान और अवमानना करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये सब करने के बाद भी इस व्यक्ति का मन नहीं भरा। ये सारे ग्रंथों के फटे हुए पन्ने, उदयपुर का जो तपोवन उसका एक कार्यालय है, वहाँ पर इधर उधर पैरों में महीनों महीनों तक लोगों के आते रहे, नालियों में आते रहे, वॉशरूम में आते रहे और उनकी घोर अपमान, घोर अवमानना उनकी होती रही। ये प्रेस क्या आपके द्वारा या अखाड़ों के द्वारा जी, इस ग्रंथ को चुनौती दी गई न्यायालय में? न्यायालय में भी हमने माननीय न्यायालय से भी इसके ऊपर में चल रहा है और हमने माननीय न्यायालय में भी निवेदन किया है और माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है। माननीय न्यायालय कब तक अपना पक्ष देता है ये माननीय न्यायालय का विषय है, उसके ऊपर में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कहाँ पे आपने वाद दायर करा? कहाँ पे दर्ज किया मुकदमा न्यायालय? कौन सा न्यायालय में? जयपुर। जयपुर कौन से न्यायालय में किया आपने? सेशन जज में किया? सेशन में। जिला न्यायालय? हाँ, जिला सेशन में। आपने किसने किया? जी 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 जी। इसका वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है? देखो ना, इसकी प्रिंटिंग प्रेस है न्यू ट्रैक ऑफसेट। न्यू ट्रैक ऑफसेट। मतलब ये पुस्तक है, ये महाराज, नहीं, ये फोटोकॉपी है। पूछना चाह रहे थे हम ये लोग, ये फोटोकॉपी- मुख्य प्रतिलिपि है क्या किताब की? मुख्य